गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम लोग चाहे जितने मर्जी सत्संग जा लें, कितने भी बाबा जी की बातें सुन ले, सत्संग सुन ले, लेकिन उन सब का क्या फ़ायदा जब हम अमीर गरीब काला गोरा जात पात में फिर भी फ़र्क करते हैं। तो क्या फ़ायदा हमें बाबा जी के एक एक लफ्ज़ सुनने का, जो सदगुरु जी हमेशा हमें सत्संग में फरमाते हैं। तो यह सैखी भी कुछ ऐसे ही भाई की है, सत्संगी सेवादार भाई की है, जिसके साथ हमेशा ही सत्संग में भेदभाव हुआ करता था। साथ संगत जी, संगत के अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही साखियाँ सुनने के लिए। संगत जी, एक सेवादार भाई था जो कि थोड़ा गरीब घर से था। वह अक्सर अपने नियर सेंटर में भी सेवा करता था और जब भी इनके सेंटर से पूरा जत्था डेरे पे जाता था तो ये उनके साथ डेरे में भी जाया करता था। लेकिन जब ये भाई सेंटर में सेवा करता तो यह सब सही होता और इन्हें इक्वल सेवा मिलती जैसे कि बाकी सेवादारों को मिलती है। लेकिन दिक्कत तब आती ये जब जत्थे से डेरे में सेवा करने जाया करता। डेरे में कुछ अमीर सेवादार भाई थे जो कि इस जत्थे के गरीब सेवादार भाइयों से घृणा करते थे। उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इसलिए वे हमेशा ही इनके साथ फ़र्क करते। पूरे जत्थे को कुछ अलग सेवा देते और कुछ सिलेक्टेड सेवादार भाइयों को कुछ नीची काम वाली सेवा दे देते, जैसे कि झूठे बर्तन उठाना, उन्हें धुलना, एकत्रित करना, कभी नाली साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करवाना, ऐसी ऐसी मतलब कि सेवा देते थे। ये बाकी जो जत्थेदार मतलब कि बाकी जो जत्थे थे सेवा करने जाते थे, उन्हें ठीक सेवा मिलती थी। तो फिर एक बार जत्थेदार ने बोल ही दिया, भाई ऐसा क्या दिक्कत है जो तुम इन सेवादार भाइयों को अलग सेवा देते हो और बाकियों को अलग। जब हमारा पूरा जत्था एक ही सेवा के लिए आता है तो तुम हमें एक ही प्रकार की सेवा क्यों नहीं देते हो। जब तुम्हें पता है कि हमारा पूरा जत्था लंगर की सेवा के लिए आया हुआ है तो फिर क्यों इन्हें बर्तन उठाने या धुलने की ही सेवा तुम दे रहे हो। तो फिर आगे से वे अमीर सेवादार भाई बोलते हैं कि भाई सेवा तो सेवा होती है, उसमें कोई छोटा बड़ा क्या देखना। लेकिन जत्थेदार भाई इस बार इनसे थोड़ा लड़ जाते हैं, कहते हैं भाई देनी है तो सबको एक जैसी सेवा दो, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं कि आप इन सेवादार भाइयों को ही अलग सेवा देते हो और बाकियों को अलग। अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो हम इंचार्ज में जाकर आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। वह कहकर इस बार तो अपनी सेवा करने लग जाते हैं। तो संगत जी, जब भी सेवादार सेवा कर रहे होते हैं, बाबा जी उन्हें दर्शन देने भी आते हैं। तो वहाँ पे बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन देने भी आना था। तो सब में खबर तो फैल ही गई थी कि बाबा जी इतने बजे दर्शन देने आने वाले हैं। जो गरीब सेवादार भाई थे उनके पास अमीर सेवादार भाई जाकर कहते हैं कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं, लेकिन तुम उनके दर्शन तभी कर सकते हो जब तुम अपनी सेवा ख़त्म कर लो। इसलिए उनके दर्शन तभी करने जाना जब तुम्हारी सेवा ख़त्म हो जाए। सेवा ख़त्म करने के बाद वहाँ पर दर्शन के लिए आ जाना। जब वे सेवादार भाई सुनते हैं तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी के दर्शनों की चाह किसे नहीं होती है। तो ऐसे ही वे जल्दी जल्दी सेवा करके वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर बाबा जी ने दर्शन देने आता था। बाकी सेवादार भाइयों की तरह वह भाई भी लाइनों में बैठ जाते हैं बाबा जी के दर्शनों के लिए। जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं और दर्शन संगत को देते हुए आगे बढ़ ही रही होते हैं, इतने में बाबा जी की पॉकेट से 500 रुपये का नोट गिर जाता है, जो कि ये गरीब सेवादार भाइयों में से एक सेवादार ऑब्जर्व कर लेता है।
तो वह देखता है किसी की नज़र उस पे नहीं पड़ी, तो वह तुरंत जाता है 500 का नोट उठा के बाबा जी तक पहुंचने की कोशिश करता है। बाबा जी के पीछे पीछे भी जाता है, लेकिन बाबा जी सेवा देकर चले जाते हैं। फिर वह सेवादार भाई अपने जत्थेदार को ऐसे पूरी घटना के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर बाबा जी चले गए हैं, तो ये मैं पैसे उन्हें देना चाहता हूँ। तो जत्थेदार भाई कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारा संदेश बाबा जी तक पहुँचा देता हूँ, तुम खुद ही उन्हें पैसे दे देना। आखिर सभी सेवादार भाई बाबा जी को कितने प्यारे होते हैं। सेवादार तो बाबा जी को अक्सर पसंद होते हैं और बाबा जी अपने सेवादार बच्चों से प्यार भी बहुत करते हैं। तो वह संदेश बाबा जी तक पहुंचाता है कि जो कि पूरी खबर होती है। इन सब की खबर अमीर सेवादार भाइयों को लग जाती है। तो जब खबर बाबा जी तक भी पहुंच जाती है और उन्हें भी पता लग जाता है, बाबा जी उस सेवादार भाई को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो वह मिलने जाता ही है, तो बाहर वेट कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे अमीर सेवादार भाई भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं ज़रूर ये तुम्हारी कोई चाल होगी, और भी उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। तुम्हें बाबा जी से मिलना होगा, ज़रूर तुम हमारी शिकायत करने ही आए होगे, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जानबूझ के बाबा जी का 500 का नोट लिया हो और अब तुम इसे लुटाने का नाटक कर रहे हो। ऐसा और भी उल्टा सीधा कहते हैं और उन भाइयों की इंसल्ट करने लगते हैं, जिनकी खबर बाबा जी तक पहुंच जाती है। बाकी के सेवादार भी ये नज़ारा देख ही रहे होते हैं। जब बाबा जी आते हैं तो वो अमीर सेवादार भाई वहाँ से चले जाते हैं। तो वह जो गरीब सेवादार भाई था वो बहुत रो रहा होता है। वह बाबा जी को देखता है, उनके चरणों में गिर जाता है और बाबा जी को उनका 500 का नोट लौटाकर चले जाता है। साथ संगत जी, बाबा जी तो जानी जान थे, तो बाबा जी ने सेवादारों से कहलवाकर उन अमीर सेवादार भाइयों को बुलवाया और उनको खूब डांट लगाई उनके व्यवहार के लिए, और उन्हें खूब मतलब कि सुनाया कि ऐसे सब ठीक नहीं है, सेवा सेवा होती है। लेकिन क्या तुम यही सेवा में सुनते हो, यही सत्संग में सुनते हो? क्या फ़ायदा तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट में रखने का, जब तुम ऐसे ही भेदभाव करते हो? तो हमने तुम्हें विश्वास करके रखा है, सेवा दी है, पर तुम आगे अपना काम ही ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो, तो बताओ क्या ही फ़ायदा। इसलिए बाबा जी जो अमीर सेवादार भाई थे उनके बैच कैंसिल करने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही वह सेवादार सुनते हैं तो काफ़ी रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और बाबा जी के पैरों में गिर जाते हैं। उनसे एक आखिरी मौका मांगने लगते हैं। कहते हैं बाबा जी बस हमें आखिरी मौका दो, ज़िंदगी में आपको हमारी कभी कंप्लेन नहीं आएगी, आप खुद जानी जानो, हम कभी ऐसा करना तो दूर करने की सोचेंगे भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा वो बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर बाबा जी कहते हैं तुमने मेरे साथ नहीं बुरा किया, मेरे बच्चों के साथ बुरा किया है। अगर तुम उनसे माफ़ी मांगते हो और वह तुम्हें माफ़ कर देते हैं तो ही सब ठीक हो सकता है, वरना तुम्हारा बैच कैंसिल होना तय है। तो वह अमीर सेवादार भाई जाता है, उस गरीब सेवादार भाई के पैरों में गिर जाता है, जिसे इसने बहुत खरी खोटी सुनाई थी, और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगता है, अपनी गलती को रियलाइज़ करने लगता है। साथ संगत जी, सद्गुरु जानी जान है, ये मत देखो कि कोई हमें नहीं देख रहा है, क्योंकि बाबा जी तो हमेशा ही हमारे साथ है, वे हमेशा ही हमें देखते हैं। और क्या फ़ायदा जो हम ऐसे करते हैं। कोई भी इंसान अमीर गरीब अपनी स्थिति से होता है और सद्गुरु की मेहर से होता है। सत सद्गुरु ने तुम पे मेहर की है तो उसका शुक्राना करो, ना कि उस चीज़ का तुम्हें घमंड करना है। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है तुम उनको भला बुरा कहो। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको
कुछ नई सीख देगी। आप भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। और संगत के अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।